हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2024 और 21 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम डिटेल को भी कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 16.5 लाख करोड़ रुपए से 34.7 लाख करोड़ रुपए तक नकदी का प्रचलन बढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 सितंबर 2024 तक प्रचलन में नकदी 34.70 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2016 में विमुद्रीकरण से पहले 16.5 लाख करोड़ रुपए थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना था। विमुद्रीकरण के बाद मार्च 2017 तक प्रचलन में बैंक नोटों का मूल्य 20.2% कम हो गया। अगला प्रश्न है, 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 गुना। 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में 10 गुना वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। यूपीआई लेन देन में 10 गुना वृद्धि हुई। 2019-20 में 12.5 बिलियन से 2023-24 में 131 बिलियन तक, जो डिजिटल भुगतान की मात्रा का 80% है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन। WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन देश घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया। अगला प्रश्न है, 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक 4 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण 18 सितंबर में मतदान प्रतिशत कितना था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 59%। 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण 18 सितंबर में मतदान का प्रतिशत जो था वो 59% था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। 18 सितंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर में 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान हुआ, जिसमें लगभग 59% मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाग लिया। अगला प्रश्न है, लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों से मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हिजबुल्लाह सदस्य। लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों से मुख्य रूप से
हिजबुल्लाह सदस्य समूह प्रभावित हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 17 सितंबर 2024 को लेबनान में विस्फोटों की एक श्रृंखला में हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंड हेल्ड पेजर और रेडियो को निशाना बनाया गया। अगला प्रश्न है गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रामनाथ कोविंद ने। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व रामनाथ कोविंद ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अगला प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराना है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, NSCN के निक्की गुट। भारत सरकार ने हाल ही में NSCN के निक्की गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं भारत सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निक्की गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को 8 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2025 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII प्रकाशित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की आपूर्ति करने की मंजूरी किसे दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की आपूर्ति करने की मंजूरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई है। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग ने किस समुदाय की परंपराओं का सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को पुनर्निर्धारित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, बिश्नोई। भारत के चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय की परंपराओं का सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को पुनर्निर्धारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं भारत के चुनाव आयोग ECI ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख को 1 अक्टूबर से संशोधित कर 5 अक्टूबर कर दिया है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी है। अगला प्रश्न है 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। अगला प्रश्न है किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है।
अगला प्रश्न कह रहा है रिकी पोंटिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब किंग्स का। रिकी पोंटिंग को पंजाब किंग्स टीम का हेड कोच बनाया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है। अगला प्रश्न है पहली वंदे मेट्रो किस रूट पर चलने जा रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद भुज। पहली वंदे मेट्रो अहमदाबाद से भुज रूट पर चलने जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।